हम लोग 1 से लेकर के 6 तक श्लोक साथ में पढ़ेंगे, फिर 7वां श्लोक साथ में रिपीट करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा कस्य हृदस्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषे च तं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे अशूर्यानां ते लोक अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाद्भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाद्भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाद्भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुवाद: जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुणों वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? इस मंत्र में भी क्या बताया गया है? मंत्र 6 में वर्णित जो महाभागवत भक्त के गुणों की चर्चा की गई थी, उसी के और अधिक गुणों की चर्चा यहाँ पे इस मंत्र में फॉरवर्ड किया गया है, यानी कैरी फॉरवर्ड किया गया है, अग्रसारित किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान और जीव गुणों में किस तरह से एक जैसे हैं, लेकिन प्रमाण में या क्वांटिटी में कैसे भिन्न हैं। और इस मंत्र में भी प्रयोजन वस्तु का निरूपण किया गया है। मतलब जीव को अंततः जो भी ज्ञान अर्जन के लिए प्रयास कर रहा है, उसके ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो उसको यही असलियत जानना है कि जीव भगवान के साथ में गुणों में एक जैसा है पर प्रमाण में भिन्न है। मतलब इसको कहते हैं साथ ही साथ भेद और अभेद तत्व। इस मंत्र में बताया गया है कि समस्त जीवों को सदैव आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तथा भगवान के समान गुण वाला देखने वाला व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। तो जो व्यक्ति के ज्ञान इस तरह से बढ़ जाता है जब वो हर एक जीवात्मा को भगवान के एक अंश के रूप में देखता है, जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा कौन है, ये संपूर्ण प्रकृति मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। तो जीवात्मा के बारे में भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा मेरा चेतन अंश है और एक जो प्रकृति है ये मेरा जड़ अंश है। और जड़ और चेतन जब आपस में मिलते हैं तो चेतन अंश जो मेरा है वो जड़ अंश के साथ में मैनिपुलेशन करता है, या उसका क्या कहते हैं उसको हिंदी में, उसका दोहन करता है। दोहन करके और उसको विभिन्न प्रकार के रूप, रंग, गंध इत्यादि प्रदान करता है। इसमें वास्तविकता को जानने के लिए बताया गया है कि जीवात्मा किस तरह से भगवान का अंश है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जीवात्मा जो है भगवान का अंश बना और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में भगवान का अंश नहीं रहेगा।
सनातन काल से जीवात्मा भगवान का ही अंश है और हमेशा वो भगवान का ही अंश रहेगा। और इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को, चूँकि इस जगत में भगवत विषयक ज्ञान या भगवत तत्व विषयक ज्ञान जो है वो बड़ा दुर्लभ है, और भगवान कृपा करके अर्जुन को, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम यह उत्तमम, ये उत्तम रहस्य मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो भगवान, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है और मित्र होता है, यानी भगवान से कुछ संबंध होता है। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान से सबका संबंध है, पर फिर कुछ लोगों को ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान के साथ वो संबंध नहीं जानते हैं? वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। क्या हुआ है? वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। भगवान के साथ में जो जीवात्मा का संबंध है वो नित्य है। ऐसा नहीं है कि वन पॉइंट ऑफ टाइम में था और वन पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं रहेगा। वो नित्य है, हमेशा है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा। पर भगवान कहते हैं कि मैं उसको ज्ञान किसको देता हूँ मेरे बारे में, जो मेरा प्रिय मित्र है और मेरा सखा है, इष्टोषी में, जो मेरे लिए प्रिय है, हाँ, उसको मैं ये उत्तम रहस्य बताता हूँ। क्यों बताता हूँ ये सारा ज्ञान? भगवान कहते हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचम यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्यया। तुम्हारे हित के कामना से मैं ये ज्ञान देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये ज्ञान केवल अर्जुन को दिया था, ये ज्ञान भगवान प्रत्येक जीवात्मा के लिए देते हैं। पर जीवात्मा अपने कर्मों के कारण या अपने अज्ञान के कारण, ऐसे भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि ना आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जीवात्मा जो है भगवान के बारे में भ्रमित क्यों रहता है? जीवात्मा भगवान के बारे में भ्रमित इसलिए रहता है क्योंकि वो अज्ञान के वशीभूत हो गया है। और अज्ञान क्या है? इसी रियलिटी का अज्ञान है। वो यहाँ पे बताया गया है कि जिस व्यक्ति को वो रियलिटी प्राप्त हो जाती है, वो सच्चाई का ज्ञान हो जाता है कि जीवात्मा या इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही अंश है, तो वो कभी मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। और प्रमाण है, अर्जुन पहले स्टार्टिंग में मोहग्रस्त था। भगवान से कहा, भगवान से कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। उसके पहले लाइन में, हाँ, वो क्या है स्टार्टिंग? उसमें कहता है अर्जुन के ये 2.7 है ना श्लोक, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी चेतना धर्म के प्रति क्या हो गई है? सम्मूढ़ हो गई है। सम्मूढ़ मतलब भ्रमित हो गई है। और यही ज्ञान सुनने के बाद में अंत में क्या कहता है? 18.66 में 18.66 में अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध। 18.66 है और कोई तो श्लोक है, पर 18 चैप्टर में है। हाँ, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत् प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं, मेरा मोह जो है, वो भ्रम जो है, वो किससे दूर हो गया है? ये नॉलेज से दूर हो गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ भी दर्शाया गया है कि जिस व्यक्ति को सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो शाश्वत है, और उस शाश्वत सच्चाई को जान लेने के बाद में जीवात्मा मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि शरीर त्यागने के बाद में दूसरा शरीर मिलने वाला है, तत्र को मोह का शोक, उसके लिए शोक और मोह करने की क्या ज़रूरत है ना? भगवान कहते हैं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है और शरीर कभी जिंदा रहता नहीं है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है कि आत्मा के स्तर पर मेरा कभी नाश नहीं है और वो कभी किसी का नाश कर भी नहीं सकता है ना? वो कभी किसी का नाश कर भी नहीं सकता। कोई भी शरीर को तो बचा नहीं सकता है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, तो कोई किसी का नाश कैसे कर सकता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है वो कभी भी मोहग्रस्त या चिंताग्रस्त नहीं होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आत्मा के विज्ञान को बड़े अच्छी तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। उसके पहले ये पिपलाद शाखा में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है।
इसमें ये बताया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्वभूतगः एवं सर्वत्र यो विष्णु पश्येत् तस्य विज्ञानतः कम मोह को अथवा शोक स विष्णु पर्यगाद्यत। यानी परमात्मा जिसमें सभी जीवों का आश्रय है सर्वत्र विद्यमान है। किस रूप में? भगवान जो सर्वत्र विद्यमान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विष्णु। हाँ, विष्णु मतलब सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापी, उसको विष्णु कहा जाता है। तो परमात्मा के रूप में विष्णु जो है सर्वव्यापी है। कल आपने अटेंड किया था लेक्चर? नहीं अटेंड किया। कल हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भगवान जो हैं जो वासुदेव हैं, वासुदेव, हाँ, वासुदेव जो वासुदेव परो धर्म वासुदेव, ये जो श्लोक है भागवत का, इसमें बताया कि वासुदेव इस जगत में किस तरह से सर्वत्र हैं। तो जब भौतिक सृष्टि करना होता है तो वही वासुदेव जो है नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और नारायण से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु के बाद में और 2 विष्णु प्रकट होते हैं। तो उसमें जो क्षीरोदकसाई विष्णु हैं वो परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, वो व्यक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है वो विष्णु कहलाता है। क्या हो गया? हाँ, ये पिपलाद शाखा की बात कर रहे थे हम लोग। तो जिसमें परमात्मा जिसमें सभी जीवों का आश्रय है, सर्वत्र विद्यमान है। जो व्यक्ति इस तरह भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त देखता है उसके लिए शोक या मोह कहाँ रहेगा, क्योंकि वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर चुका है। अर्थात प्राप्त कर चुके का अर्थ है कि ही हैज़ अंडरस्टूड भगवान विष्णु को वो अच्छी तरह से समझ गया है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है उसके लिए भगवान कभी भी लॉस नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सिंपल है। हाँ, भगवान ने बहुत क्लियर तरीके से कहा है यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्व जगह देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, हर चीज में मुझको देखता है, चाहे वो लिविंग एंटिटी हो चाहे वो जड़ वस्तु हो, पर हर चीज में किसको देखता है? मयि पश्यति, मुझे देखता है, विष्णु को देखता है, कृष्ण को देखता है। तस्य, उस व्यक्ति के लिए सच में न प्रणश्यति, उस व्यक्ति के लिए हाँ वो मुझे ही हैज़ नेवर लॉस्ट टू मी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मुझे खो चुका है और मैंने भी उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो भगवान हमेशा नित्य निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन हम हमारे अज्ञान के कारण, हाँ, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, हमारा ज्ञान जो है अज्ञान के कारण ढक जाने के कारण। और अज्ञान क्यों डेवलप हो जाता है? अज्ञान क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर जानकारी हो असलियत की, हाँ, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा जिसको वो सोचता है कि इसमें मेरे लिए भोग की वस्तु है, भोग उपलब्ध है। पर अगर वो ये जान जाए, जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि जितने भी विषय वस्तुएं हैं, हाँ, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो नॉलेज वाला होगा कि इस जगत में जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, आदि से लेकर के स्टार्ट से लेके एंड तक क्या है? दुख यो न, केवल दुख देने वाले हैं। तो ऐसे जब जान जाएंगे तो फिर उसमें कैसे हम इन्वॉल्व होंगे? मैंने आप लोग को एक बार पहले भी बताया था, इस बार भी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं IIT में था, सो उस समय एक मेरा फ्रेंड था PhD स्कॉलर, वो सिविल इंजीनियरिंग में PhD कर रहा था। बताया आपको? कितने लोग को याद है? ये नहीं याद है? तो उसको मैंने, ये हमारा पूना से जो पब्लिश होता है, राधे श्याम प्रभु पब्लिश करते थे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बुक, तो मैं वो बुक जो मैगजीन है वो हमारे स्टूडेंट्स लोगों में वहाँ पे वितरण करता था पढ़ने के लिए। तो उसमें एक आर्टिकल आया था ऑन एग ईटिंग, हाँ, मतलब अंडा खाने के बारे में एक लेख लिखा गया था। तो उसमें पूरी तरह से बताया गया था कि ये अंडा वास्तव में क्या वस्तु होती है। तो मैंने उसको वो लेख पढ़ने के लिए दे दिया। अब वो पढ़ लिया जा कर के, और पढ़ने के बाद में 2-4 दिन के बाद में आके बोलता है मुझे कि आपने मुझे वो लेख पढ़ने के लिए क्यों दिया?
तो मैं बोला अच्छा लगा ना। मैं बोला क्या कहा का अच्छा, वो बोला था क्या कहा का अच्छा लगा। वो जब से मैंने पढ़ा है और जब मैं मेस में जाता हूँ खाने के लिए, मेरी खाने की इच्छा होती है, अब तक मैं खाते आया हूँ, पर जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ वो चीज़ मन में आता है खाने के लिए, तो वही चीज़ मन में, वो लेख जो है उसमें जो लिखा गया वो सब मेरे मन में आ जाता है, तो इसके कारण मैं खा नहीं पाता हूँ। मतलब नॉलेज हो गया तो वो गलत काम नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर उसके मन में गलत काम करने की भावना है तो भगवान क्या करते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उसके ज्ञान को क्या करते हैं, अज्ञान से ढक देते हैं। जैसे मिरर है, हाँ मिरर माने आईना, आईना हमारी तस्वीर दिखाता है, पर अगर आईना के ऊपर राख का पाउडर लेप कर दें या डस्ट पाउडर लेप कर दें, हाँ अगर डस्ट जितना ही थिक होगा आईना में, हम अपना तस्वीर नहीं अपनी छवि नहीं देख सकते उसमें। उसी तरह से जब अज्ञान का आवरण बढ़ जाता है आत्मा के ज्ञान के ऊपर, तब क्या होता है, हम असलियत को नहीं जानते हैं। और जब हम असलियत को नहीं जानते हैं तो फिर हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, पर हम सोचते हैं कि इसमें हमारे जीवन का लाभ है। पर वास्तव में जैसे भगवत गीता में कहा है, आद्यंतवंत कौन्तेय, हे अर्जुन आदि से अंत तक ये क्या देने वाला है, दुख योनः, दुख देने वाला है। उसके बावजूद भी हम उसमें क्या करते हैं, रमते, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंजॉय प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसमें शायद मिल जाएगा। और चूंकि भौतिक जगत में परिवर्तनशील क्यों है भौतिक जगत, क्योंकि भौतिक जगत में अगर व्यक्ति एक ही सिचुएशन में रह गया, हाँ, और उसमें वो खुश नहीं है, और भौतिक जगत में भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, तो जब तक वो खुश नहीं, परिवर्तन नहीं करेगा तो उसको खुशी का आसरा कहाँ से दिखाई देगा, खुशी का चांस ही नहीं है, तो फिर वो भटकेगा कैसे। तो भगवान क्या करते हैं, उस सिचुएशन को गतिमान कर देते हैं। जगत, जगत जो है, जग यानी ये गतिमान है, यहाँ पे हर चीज़ जो है बदलता रहता है सिचुएशन। जब सिचुएशन बदलता है तो जीवात्मा को लगता है चलो ये सिचुएशन में सुख नहीं मिला, इसमें ढूंढता हूँ, इसमें ढूंढता हूँ, इसमें ढूंढता हूँ। और भगवान ने क्या किया है, उसको बड़ा एक जीव का शरीर जो है, एक जीव योनि है, उसमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया है। इतने टाइम में तुम अपना सर्च कर लो, उसके बाद में चांस गायब है, दोबारा मिलेगा दूसरा सिचुएशन। समझ में आया ना। तो वो क्या सोचता है, ओके अरे इतने ही टाइम मिला मेरे को, और भी चांस हो सकता था, देन ही एस्पायर्स फॉर गेटिंग अनदर चांस, तो उसको दूसरा चांस मिलता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से समझ जाता है, विष्णु को अच्छी तरह से जान जाता है, और ये जान जाता है कि विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, हाँ, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उस व्यक्ति के लिए मैं नाश नहीं हुआ हूँ, वो मुझे सर्वत्र देख सकता है और मैं उसको हमेशा प्राप्त हूँ। तो जो व्यक्ति विष्णु को प्राप्त कर लेता है वो कभी भी शोक या मोह नहीं रहता उसके जीवन में, हाँ, क्योंकि वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे जो श्लोक बताया गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये एवाद्भूत विजानतः एव, हाँ, अभूत विजानतः, जिस स्थिति में सर्वाणि सभी भूतानि जीवों को, हाँ, आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग यह केवल अद्भुत अभूत की तरह विद्यमान विजानता को जानने वाले को, यानी जो समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के समान गुण वाला, भगवान के समान प्रमाण वाला नहीं कहा है, क्या कहा है, भगवान के समान गुण वाला। भगवान के कौन कौन से गुण हैं, सच्चित आनंद विग्रह, तो जीवात्मा भी क्या है, सच्चित आनंद विग्रह है, लेकिन भगवान विभु है और जीवात्मा उनका एक अंश मात्र है, अणु है। सो वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए शोक या मोह कैसा। तो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तथा भगवान के समान गुण देखने का अर्थ है प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखना। और आत्मा का ज्ञान भगवत गीता के 2 अध्याय और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से 15 में हुआ है। और भी दूसरे शास्त्रों में भी आत्मा का ज्ञान दिया गया, जैसे श्वेतश्वेतर उपनिषद और कठोपनिषद, ऐसे सारे उपनिषदों में भी इसके बारे में ज्ञान दिया गया है। इन ग्रंथों में आत्मा को भगवान का
विभक्त अंश बताया गया। विभक्त मतलब फ्रेगमेंटेड, मतलब भगवान से एक के दो प्रकार के प्रकाश होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब होता है समाकलिक, यानी भगवान के समतुल्य धरातल पे, और दूसरा जो है भगवान के अंश जो है वो उनसे विभक्त है, जैसे आग और चिंगारी। प्रभुपाद जी उदाहरण में समझाएंगे इधर। हाँ, इन ग्रंथों में आत्मा को भगवान का विभक्त अंश बताया गया है, जो एक स्फुलिंग, स्फुलिंग मतलब चिंगारी के समान है, जो विभिन्न कारणों से अलग अलग स्थिति में जकड़ा गया है। तो ये विभिन्न कारण क्या है? उसके पूर्व कर्म है, उसके पूर्व कर्म है, जिसके कारण जीवात्मा जो है अलग अलग स्थिति में पकड़ाया गया है, वो फंसा हुआ है। सो एक्चुअली ये मध्य लीला का जो 8 से लेकर 15 तक का श्लोक है, इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को दशाश्वमेध घाट वाराणसी में ये शिक्षा देते हैं, जो प्रभुपाद जी ने इसमें मेंशन किया है चैतन्य शिक्षामृत बुक में। चैतन्य चरितामृत में भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि भगवान का विस्तार किस तरह से होता है और उनके विस्तार में क्या क्या होते हैं। सो कहते हैं, स्वांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे कौरे न बिहार। भगवान ही अपने आप को दो प्रकार से, एक स्व अंश और दूसरा होता है विभिन्न अंश, इन रूपों में अपने आप को विस्तारित करके अनंत वैकुंठ, यानी जितने भी वैकुंठ लोक हैं, हाँ, उसमें भगवान जो है क्या करते हैं? विहार करते हैं। और वैकुंठ और ये जो भौतिक जगत के ब्रह्मांड हैं, इन सभी जगहों में भगवान जो है इन आत्माओं के साथ में अपने आप को एक्सपेंड करके, इन आत्माओं के रूप में और इनके बीच में ही जो है अपना विहार करते। विहार मतलब रिक्रिएशन, आनंद भोग के लिए प्रयास करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्विहु अवतारगण। स्वांश किसको कहा गया है? स्वांश विस्तार जो है वो पहले तो बलराम जी, फिर चतुर्व्यूह, दिन सेकेंड चतुर्व्यूह, हाँ, उसके बाद में अनेक प्रकार के जो भगवान के अवतार हैं, अनलिमिटेड 6 कैटेगरी है जो अवतारों की। और विभिन्न अंश जो है तार जीवित गणन। सो विभिन्न अंश जीवतार शक्ति ते गणन। लेकिन भगवान की जो शक्ति के रूप में जीवात्मा जो है भगवान की एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? 2 प्रकार की शक्ति भगवान ने बताया है भगवद गीता में। कौन कौन से? भूमिरप अनल वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। प्रकृति मतलब शक्ति। तो भगवान की विभिन्न भिन्न शक्ति कौन सी है? वो पराशक्ति है, हाँ, अपराशक्ति। और ये इसको कहते हैं अपर, लोअर शक्ति है। अपरा मतलब ऊपर वाली, ये पराशक्ति है। और अपराशक्ति अपरमेयम इतस्तो अन्यम, इससे भिन्न एक और शक्ति है मेरी, जिसको जीव शक्ति कहा जाता है। भगवान ने कहा है, उसी को भगवान यहाँ पे रिपीट करते हैं कि वो मेरी जो जीव शक्ति है, ये शक्ति के अंदर जीवात्मा का गणन होता है। से ही विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार। तो फिर बताते हैं कि ये जो आत्मा के स्तर पे या जो चेतन शक्ति है मेरी, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार। एक शक्ति जो है उसको नित्य मुक्त शक्ति कहा जाता है, और दूसरी शक्ति जो है उसको नित्य बद्ध शक्ति कहा जाता है। एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार, मतलब इस जगत में हमेशा बंधा रहेगा, और एक जो है वो हमेशा वैकुंठ लोक में रहेगा। तो नित्य मुक्त कौन होता है? नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख। नित्य मुक्त शक्ति वो होता है जो नित्य कृष्ण के चरण में निवास करता है, मतलब भगवान से कनेक्टेड है, भगवान को जानता है, भगवान का भक्त कहलाता है। और उसका कृष्ण परिषद नाम, उसको कृष्ण के पार्षदों में गिना जाता है। मतलब कृष्ण के जो एंटराज है, उस एंटराज के अंदर उसकी गणना होती है। और वो उसका कार्य क्या है? भुंजे सेवा सुख, और भगवान की सेवा का आनंद का सुख वो आस्वादन करता है। लेकिन नित्यबद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख। लेकिन जो नित्यबद्ध जीव है, जो भौतिक जगत में है, ऐसे जीव क्या है? नित्य बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख है, मतलब कृष्ण के प्रति उल्टा मुख है उनका, कृष्ण से आकृष्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं? नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख, और वो नित्य इस भौतिक जगत में भटकते हैं। नरक आदि जो है, स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये जो सुख है, इसी को वो दिन रात भोगते रहते हैं। नरक आदि सुख दुख भोगते हैं। से ही दोषे,
और चूंकि भगवान से बहिर्मुख होने के कारण ये जीवात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, से ही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे। इसी भगवान की बहिर्मुखता के कारण भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है जिसको माया कहा गया है, उसकी गणना एक पिशाची से, उसका तुलना जो है एक पिशाची से किया गया है। और ये पिशाची क्या करती है, इन जीवात्माओं को, जैसे भूत किसी को पकड़ लेता है ना, ऐसे ही ये पिशाची की तरह से, भूतनी की तरह से इन जीवात्माओं को हंट कर लेती है। और हंट करके क्या करती है, आध्यात्मिक आदि तापत्रय जारी तारे मारे। इसी के कारण वो उनको दंड देती है। और किस प्रकार का दंड देती है, 3 प्रकार के, आप लोगों ने सुना होगा। इस जगत में दुख कितने हैं, 7 प्रकार के हैं। 3 का एक कैटेगरी है और 4 का एक कैटेगरी है, समझ में है ना। एक को कहा जाता है सजा, और एक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक सजा है। सजा क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सजा है। हाँ, और मतलब जीवात्मा को जन्म मृत्यु का बार बार चक्र दे करके उसको सजा किया जाता है। और दूसरा जो है त्रैताप, त्रिताप, जिसको अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये कष्ट है। तो एक तो सजा दिया जाता है और कष्ट दिया जाता है। तो किसी को जेल में लेके जाना क्या है, सजा है। जेल की कोठरी में बंद कर देना सजा है। लेकिन जेल की कोठरी में बंद करके फिर उसकी पिटाई करना, हाँ, और उसको टॉर्चर करना, ये क्या है, कष्ट है। समझ में आया ना। अगर जेल की कोठरी में ले जा करके उसको टीवी दे दो, फिर बाद में वो खाना पीना और उसको जो भी आवश्यक वस्तु है उसको दे दो, तो उसको जेल की कोठरी और घर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जेल की कोठरी में मतलब एक रूम में कन्फाइन कर देना, इससे तुम निकल नहीं सकता है बाहर। हाँ, ये क्या हो गई, सज़ा हो गई। और वहाँ पे उसको पीटना, उसको टॉर्चर करना, हाँ, जैसे वो 3rd डिग्री वगैरह कुछ होता है ना, हाँ, बर्फ़ के ऊपर खड़ा कर देते हैं, शॉक लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, लात घूसे मारते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टा लटकाते हैं, क्या क्या नहीं करते उसके साथ में। तो ये क्या है, त्रिताप है। तो जो भी जीव इस भौतिक जगत में आया है उसको ये त्रिताप की कष्ट और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सजा, ये उसके लिए अनिवार्य है। जन्म से बच नहीं सकता है और मृत्यु से छूट नहीं सकता है। समझ में आया ना। जिसने, भगवान ने स्ट्रेट कहा है, जो व्यक्ति भगवत धाम नहीं गया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है, अगर वो भगवत धाम नहीं गया तो उसकी जन्म निश्चित है। तो जन्म लेना ही पड़ेगा, और जन्म लेने के लिए यहाँ की प्रक्रिया अलग है। हम लोग भगवान की तरह से जन्म नहीं ले सकते हैं। जन्म लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, माता के गर्भ में प्रविष्ट होना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा 2 प्रकार से जीवात्मा जो है इस धरती पर आता है, एक तो नरकलोक साइड से आता है और एक स्वर्गलोक साइड से आता है। समझ में आया ना। नरकलोक से आने का अलग प्लान है और स्वर्गलोक साइड से आने का प्लान अलग है। जब वो स्वर्गलोक में जाकर के आनंद भोगता रहता है, स्वर्गिक आनंद, तो उसका शीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। अचानक जब उसका बैटरी डाउन हो जाता है, जैसे आपका मोबाइल है, चल रहा है, अगर उसका बैटरी 0 हो गया तो क्या हो गया, सब कुछ अपने आप शट डाउन। तो उसके लिए अचानक धरती फट जाती है, और देखते देखते पार्टी में नाच रहा है, तब तक देखते देखते सुप करके अंदर जाता है, धरती फिर से सील हो जाती है। और जब वो नीचे गिरता है तो कहते हैं कि सूची मुख वाले राक्षस होते हैं। सूची मुख मतलब लंबे मुख वाले, वो हमेशा आकाश की ओर देखते रहते हैं कि कोई तो गिरे। और जैसे ही कोई गिरता है तो उसको क्या करते हैं, उसको चीर फाड़ करके खा लेते हैं। जब उसके बॉडी को चीर फाड़ करके वो लोग खा लेते हैं, तब वो आत्मा रिलीज होती है। और फिर बारिश के द्वारा, जब बारिश गिरती है तो उसके द्वारा वो धरती पर गिरता है। और धरती पर गिरने के बाद में फिर वो जो क्या कहते हैं, वनस्पति के द्वारा फिर जो वो एक आश्रय लेता है, उसके द्वारा वो तो वनस्पति के द्वारा या तो उसके फल में जाता है, उसके फूल में जाता है, उसके पत्ते घास में जाता है, फिर वो जानवर खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, यहाँ के जितने लिविंग एंटिटी वो खाते हैं, उसके द्वारा वो उस व्यक्ति के
शरीर में प्रविष्ट होता है। तो एक मेल के शरीर में प्रविष्ट हो करके फिर वो एक माता के गर्भ में छोड़ दिया जाता है, तब जाकर के अपना शरीर बनाता है। और शरीर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में अपना शरीर बना लिया। जैसा भी गर्भ है उसके अनुसार, मतलब उसको जो एक एक माता का जो शरीर है उसके लिए एक एक वो जो बोलते हैं ना डाई बोलते हैं ना, वो बनाने वाला क्या बोलते हैं उसको, सांचा बोलते हैं ना। तो अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो प्लास्टिक का बॉटल बनाना चाहते हो तो बॉटल का सांचा रहेगा, प्लास्टिक का बकेट बनाना चाहते हो तो उसका बकेट का सांचा रहेगा, है ना। तो ऐसे मदर का गर्भ क्या है, उस व्यक्ति के लिए अपना शरीर बनाने के लिए एक सांचा है। अगर कुत्ते के शरीर में प्रविष्ट हुआ है तो वो कुत्ते की शक्ल लेकर के बाहर आएगा। अगर मानव के शरीर में प्रविष्ट हुआ है तो मानव का शक्ल लेकर के बाहर आएगा। समझ में आया ना। जिस किसी के भी शरीर में गया है वैसा ही वो शरीर लेकर के बाहर प्रकट होगा। हाँ, तो उसको बनाने में कितना समय लगता है उसको। और ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे घुसा हुआ है बनाने के लिए अपना शरीर, वो बड़ा विस्तृत जगह है, चलो काम करके मन ख़त्म हो गया, थक गया तो थोड़ा गार्डन में घूम के आते हैं, थोड़ा चाय पानी पी के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसको ऐसा बैठे रहना पड़ता है। अपना शरीर बनाते बनाते एकदम जकड़ जाता है वो। ऐसी स्थिति हो जाती है उसको कि पूछो मत। और ऐसे में कभी कभी उसको गर्भपात का दुख भी सहना पड़ता है। तो शरीर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जन्म को क्या कहा गया है, महादुख कहा गया है, भयानक दुख है। एक तो शरीर में उस तरह से पड़े रहना, फिर उसी शरीर में से अपना शरीर जब बना लिया तो उससे बाहर निकलना, जो दरवाज़ा बड़ा छोटा होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दरवाज़ा फाड़ के निकलना पड़ रहा है उसको, तो वो अपने आप से निकलना नहीं चाहता है। अगर कोई आदमी के लिए दरवाज़ा कम पड़े जाने के लिए तो उसमें से निकलना चाहेगा क्या। लेकिन अगर उसको ठूस के निकाला जाए तो उसका कहीं ना कहीं तो खरोच आ जाएगा, मार लगेगा। तो उसी तरह से उसको ठूस करके बाहर निकाला जाता है प्रेशर के द्वारा। उसको बोलते हैं अपान वायु। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में चलती है, तो वो अपान वायु जो है उसको ढकेल देती है बाहर, जिसके कारण उसको जबरदस्ती बाहर आना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक जन्म लेने वाला जातक जो है वो रोता हुआ इस धरती पर आता है। उसी तरह से मौत भी एक कठिन तपस्या है, बड़ा भयानक। कहते हैं 46,000 स्कॉर्पियन बाइट के जैसा कष्ट होता है। 44,000 या 46,000 46,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतना भयानक कष्ट होता है मृत्यु के समय। और इन बिटवीन क्या है, दुख और बुढ़ापा है ना, व्याधि और बुढ़ापा है। ओल्ड एज इज अ प्रॉब्लम एंड बीमारी दूसरी प्रॉब्लम है। तो ये सजा है। और अगर हम स्वस्थ हेल्थ में हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं कभी कभी स्वस्थ हेल्थ में, तो ऐसे समय में कौन परेशान करता है, कभी हमारा दिमाग परेशान करता है। स्वयं हमारा दिमाग अपने आप ही परेशान करता है, क्योंकि उसका कुछ टिश्यू या स्क्रू ढीला है बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कॉमन भाषा में, अरे इसका कुछ तो स्क्रू ढीला है। आदमी एक जगह शांत खड़ा नहीं रह सकता है। जिसको ये प्रॉब्लम होता है वो घूमता रहता है, किट 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 किट, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, क्या क्या करता है पता नहीं। लोगों को लगता है ये क्या कर रहा है, पर हम नहीं जानते कि उसके माइंड में कुछ तो गड़बड़ है, जो उसको शांति से बैठने नहीं दे रहा है। उसके बाद ये तो मन देता है तकलीफ़, शरीर देता है तकलीफ़, हाँ, और फिर कभी ये सब ठीक ठाक रहता है तो बाकी लोग तकलीफ़ देना शुरू करते हैं, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, है ना। कुत्ता काटने लग जाता है फुकट में। क्या क्या तकलीफ नहीं है इस जगत में लोगों को। हाँ, कोई जा रहे हैं सामान लेकर के, अपना कोई रास्ते में आकर के छीन लेता है, बिना कारण मार देता है, बिना कारण गाली दे देता है, बिना कारण जलील कर देता है। तो उससे मन को तकलीफ होना शुरू हो जाता है, शरीर को तकलीफ होने लगता है। और फिर कभी कश्मीर में जो अभी हालत हो रही है, मैंने पढ़ा उसमें कि कीचड़ का सैलाब आकर के एक पूरा गांव ही जो है उसको सील कर दिया, मतलब उसको पूरा ज़मीन दोस्त कर दिया। लोग अपने घर में ही जिंदा दफन हो गए। हाँ, उसको कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया कि किस तरह से कीचड़ का एक पूरा पहाड़ ही मट्टी का पिघल करके और एक गांव के ऊपर सीधा जा करके और वहाँ पे सील कर दिया, पूरा लोगों को ख़त्म कर दिया। विदिन नो टाइम पूरा गांव जो है आँखों से लुप्त हो गया।
कीचड़ के दलदल में धंस गए सब। तो ये है अधिदैविक दुख। सो इसके द्वारा माया जो है जीवात्माओं को क्या करती है, कष्ट देती है। दंड, हाँ, पिशाची दंड करे तारे, काम क्रोधर दास हैया तार लाती खाए। इतना होने पर भी जीवात्मा जो है काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि, ये उसके 6 बॉस लोग हैं, इनका दास बन करके और उनका लात खाता है। क्या डिग्रेडेड सिचुएशन है, देखो भगवान खुद बखान कर रहे हैं। हाँ, उनका लात खाता है और इस तरह से भटकते भटकते भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। अगर कोई साधु भगवान का भक्त जो है उसके ऊपर कृपा कर देता है, उसको मिल जाता है, तारा उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाए। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब उसको ये मिलता है तो भक्ति लता जब मिल जाती है तो उसको क्या दिया जाता है, उसको एक मंत्र दिया जाता है। अभी आप लोग सोचो, जैसे ये मंत्र, भगवत मंत्र जो है वो कितने लोग, बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे है। ऐसे जगत में कितने प्राणी हैं और इन सारे प्राणियों में कितने लोग भगवान को जानते हैं। सो जब भक्त मिलता है तो वो कृष्ण के नाम का उपदेश देता है, कृष्ण का ज्ञान देता है। तार उपदेशे मंत्रे पिशाची पलाए, भूत भगाने के लिए मंत्र दिया जाता है। बिना मंत्र का भूत भागता नहीं है। तो माया से मुक्ति अगर होना है तो कृष्ण के मंत्र से ही माया से मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण भक्ति पाए तब वे कृष्ण निकट आए, और जब वो कृष्ण की भक्ति पाता है वो मंत्र जप करने से, तब जा कर के वो वापस कृष्ण के पास प्राप्त होता है। तो ये जीवात्मा है। ये इस जगत में जीवात्मा की स्थिति है। सो ये जीवात्मा को हम कैसे समझेंगे वो इस में दिया गया है कि यस तो सर्वाणि भूतानि। तो जीवात्मा के बारे में ज्ञान दिया गया। भगवद गीता 15 अध्याय में बताते हैं भगवान की जीवात्मा कौन है। मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जीवात्मा जो है भगवान का एक अंश है, लेकिन भगवान बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आकर के मन और इंद्रियों के जंजाल में फंस करके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अनवांटेड बिना कारण का कष्ट झेल रहा है। यद्यपि मेरा अंश होने के नाते वो सच्चिदानंद विग्रह है, उसको सत्य है, मतलब इटर्नल है। इटर्नल यानी शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन मरने का दुख झेलता है ना। एक तो मरने वाला भी दुख झेलता है, और मर जाने के बाद में उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जिनको अपना संबंधी मान के रखा हुआ है, या जिन लोगों ने उसको अपना संबंधी मान के रखा हुआ है, वो लोग उसके मर जाने का क्या करते हैं, शोक संताप करते हैं। अरे मर गया है ना, अब हमारा क्या होगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। भगवान कह रहे हैं कि वो शाश्वत है, लेकिन मृत्यु का भय उसको निरंतर परेशान किया रहता है। जीवात्मा जो है आनंद से परिपूर्ण है, कभी दुखी होने का चांस ही नहीं है। हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो हमेशा आनंद में रहेगा, लेकिन भौतिक जगत में आकर के हजारों प्रकार के कष्ट अनुभव करता है। किसके कारण? भौतिक जगत से अपना तादात्म्य बना लेने के कारण। जीवात्मा जो है ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के उसके साथ में नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है उसको पता नहीं है। यानी आत्मा की इतनी दुर्गति किसके कारण हो गई है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियों के जाल में फंस गया है। हाँ, और फंस जाने के बाद क्या कर रहा है, इस भौतिक जगत में अनवांटेड कष्ट झेल रहा है। यद्यपि जीवात्मा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है, शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है, लेकिन ये ज्ञान न होने के कारण लोग एक दूसरे की मौत को लेकर के, अपने खुद की मौत को लेकर के कितना परेशान रहते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि किसी को तो भी फांसी की सज़ा होने वाली है।
हाँ सुरेंद्र कोहली को, हाँ कोई है निठारी केस, मेरठ में। हाँ उसको फांसी की सज़ा होने वाली है। तो वो तो हज़ारों कितने लोगों का मर्डर किया है, बहुत 56 लोगों केस उसी के ऊपर है। हाँ बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया है उसने। उसी का मेन केस हाँ और उसको फांसी की सज़ा दी गई है। और तो वो लोगों से पूछता फिर रहा है, फांसी देते तो दुख होता है क्या, कष्ट होता है क्या? जब तुमने किसी को चाकू मार रहा था तुमको नहीं सोचा क्या कि इसको कष्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ और जब तुमको फांसी का यानी वो मौत से क्या हो गया है, घबराया हुआ है कि मौत मेरे को मार देगी, मौत मेरे को मार देगी, है ना। मौत किसी को नहीं मारती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मौत किसी को शरीर से निकाल देती है, पर आत्मा को क्या मारेगी? सुकरात कहता है ना, हाँ यू डोंट नो हु एम आई, हाउ कैन यू किल मी। तुम जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे मार कैसे सकते हो? तो आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, ये भगवत गीता कन्फर्म करती है। इतना हम लोग सुनने के बावजूद भी, भगवत गीता हम में से कितने लोग सुनते हैं? बहुत सारे लोगों ने इसका पूरा ज्ञान सुना होगा, लेकिन अगर कोई मौत के मुंह में जा रहा है या हम मौत के मुंह में जा रहे हैं तो हमको कितना कष्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज भूल जाते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान जो है वो आवृत हो जाता है। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। यानी हर प्रकार के परिस्थिति में भगवान ने डाल करके भी बताया कि आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं है। जब आत्मा का विनाश नहीं है तो मौत से क्यों डरना, है ना? मौत से डरना चाहिए? हम डरते इसलिए क्योंकि हम अपना सिचुएशन परिवर्तित करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम मौत से डरते हैं। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेदे अशोषेव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलो यम सनातनः। तो इस तरह से आत्मा के बारे में इन शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया गया है। ये सारे आत्मा के कैरेक्टर इतने 4-5 श्लोकों में, इसके ऊपर के जो श्लोक हैं इसमें क्लियरली बताया गया है कि आत्मा किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा जो है भगवान से दूर होकर के वो क्या हो जाता है, उसको पिशाच पकड़ लेता है, माया रूपी पिशाच पकड़ लेता है। और जब किसी को पिशाच पकड़ लेता है तब क्या होता है, वो अपने परिस्थिति से बाहर हो जाता है। ये उसके लिए सबसे बड़ा जगत का डेंजर है, इससे उसको बचना चाहिए। केवल ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल मध्यम और उत्तम अधिकारी भक्त ही आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता। हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था श्लोक में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 लोगों की चर्चा की है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल मध्यम और उत्तम अधिकारी भक्त ही आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकता है कि यहाँ पर सब कुछ गुणवत्ता में भगवान के समान है, किंतु मात्रा में भगवान के समान नहीं है। शास्त्रों में वर्णित आत्मा के विज्ञान में वह निष्णात होता है। जो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी होता है, शास्त्रों में जो आत्मा का ज्ञान बताया गया है उसमें वो एक्सपर्ट होता है। वो अपने भी जानता है और दूसरों को भी उसके ज्ञान को देने में दक्ष होता है। यहाँ पे आत्मा का और विस्तृत ज्ञान प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्वेता उपनिषद को कोट करके कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का साइज कितना है इस भौतिक जगत में। चूँकि वो एक स्फुलिंग है तो स्फुलिंग का साइज कितना है। बालग्रह सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचांत्याय कल्पते अंत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण होता है। यानी आत्मा कितना है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हमारा बाल का जो अग्र भाग होता है उसको अगर 10,000 टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक भाग जो है वो आत्मा है। इसीलिए इतना सूक्ष्म होने के कारण हम आत्मा को देख नहीं पाते। एक तो हमारा बाल ही बड़ा सूक्ष्म होता है, उसका टिप, उसका जो नोक है वो कितना सूक्ष्म होगा, है ना। और फिर उसको 10,000 टुकड़े काटना है, कैसे काटेंगे उसको? हमारे पास तो ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है जिससे हम उसको इतने टुकड़े कर सकें। इसीलिए आत्मा के प्रमाण को जान पाना, देख पाना बड़ा कठिन है। केशग्र सतभागस्य शतांशं सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः।
आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्रभाग या नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। एषो अणुरात्मा चेतसो वेदितव्यम यस्मिन् प्राणश्च संविशेष प्राणश्चित्ते सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, यह अलग अलग शास्त्रों से बताया गया है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण मतलब वायु, प्राण अपान बयान समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। इसमें बताया है कि आत्मा को बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे क्या कहते हैं, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य और कारण का सिद्धांत। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा एक फैन चल रहा है ना। फैन क्यों चल रहा है? हाँ, पावर है इसलिए, है ना। तो आपको पावर दिखता है, ये बल्ब जल रहा है, पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर आप जानते हैं चूंकि पावर है इसलिए ये जल रहा है। ये फैन चल रहा है, इसका मतलब पावर है। अगर पावर नहीं होता तो ये नहीं चला। तो आप पावर को नहीं देख रहे हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट को देख रहे हैं, है ना, उसके इफ़ेक्ट को देख रहे हैं। जैसे चाणक्य पंडित कहता है हाँ कि इक्षोगूढ़म, ईख होती है ना, जो क्या बोलते हैं, गन्ना, गन्ने के अंदर गुड़ है या शक्कर है। आपको शक्कर दिखता है गन्ने में, पर किससे पता चलता है? इफ़ेक्ट से, उसके इफ़ेक्ट से, है ना। इक्षोगूढ़म पयसी घृतम। हाँ, दूध के अंदर घी होता है, कितने लोग को दिखता है? देखा है किसी ने? लेकिन मालूम है आपको दूध के अंदर घी है। अगर प्रोसेस करेंगे तो घी दिखेगा। गन्ने के अंदर शक्कर है, अगर प्रोसेस करेंगे तो दिखेगा। पयसी घृतम। हाँ, उसी तरह से पुष्पे गंधम तिले तैलम। पुष्प में क्या होता है? गंध होती है, सुगंध। हम लोग जो इत्र इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहाँ से मिलता है? फूल से मिलता है। लेकिन हम फूल सूंघ करके गंध को देख लेते हैं? नहीं देखते हैं। पर जब वो इत्र के रूप में एक्सट्रैक्ट करते हैं तब हम देख सकते हैं उसको, है ना। तो हम उसको उसके इफ़ेक्ट से जानते हैं कि हाँ इसमें कौन सा इत्र है, कौन से सुगंध है। हाँ, तिले तैलम, या जो सीड होता है, तेल का सीड, तिल का उदाहरण दिया है। तिल में तेल है, कैसे जानते हैं? है ना, उसको तिल को भूजो तो वो क्या होगा? फट 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 फूट जाएगा। उसमें से क्या तेल निकलता है बाहर? है ना, तेल निकलता है क्या? आजकल बिजनेसमैन लोग जो है किसी भी सीड से तेल निकाल लेते हैं, है ना। पेड़ से तेल निकाल लेते हैं, छोटे छोटे पौधे से तेल निकाल लेते हैं। जट्रोफा का एक पौधा बोलते हैं, उसमें से पेट्रोल निकलता है ना। पर वो हमको दिखता है कहीं भी? कैसे हम जानते हैं? प्रोसेस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। हाँ, पश्यति आत्मा विवेकतः। उसी तरह से आत्मा को बुद्धि से देखा जाता है। हाँ, आत्मा को बुद्धि से देखा जाता है। जैसे अगर एक चलता हुआ बाण देख लिया आपने, है ना, तो बाण जब आकाश में जा रहा है तो उसको जाते हुए देख करके आप क्या सोचेंगे? ये बाण अपने आप जा रहा है? हाँ, बाण अपने आप जाएगा क्या? नहीं। मालूम है आपको कि किसी ने उस बाण को धनुष पर रख करके उसको स्ट्रेच करके और छोड़ दिया है। तो कोई व्यक्ति है जिसने उसको चला दिया है। समझ में आया ना। तो कार्य कारण का सिद्धांत बोलते हैं। हम कार्य को देख करके उसके पीछे क्या कारण है उसको जान लेते हैं। उसी तरह से आत्मा को कैसे जानते हैं? आत्मा को उसके इफेक्ट से जानते हैं। आत्मा हमको दिखता नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया आत्मा को देखने का। मरते हुए व्यक्ति को ग्लास के केस में डाल दिया, हाँ, ये जानने के लिए कि इसमें से जो आत्मा निकलेगी उसको हम देख लेंगे, लेकिन कभी भी दिखा नहीं। तो हमको पता कैसे चलता है कि आत्मा यहाँ है और यहाँ नहीं है? तो जहाँ जहाँ कहीं भी चेतना मौजूद होती है, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस,
जहाँ जहाँ चेतना मौजूद होती है वहाँ वहाँ आत्मा होती है, जहाँ चेतना नहीं है वहाँ पे आत्मा नहीं है। अभी चेतना है, अब हमारा ये चेतना फेस्टिवल नहीं है चेतना है इसका मतलब क्या? कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके अंदर 5 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपको? बर्थ, ग्रोथ, और क्या दिखेगा? मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डेथ। क्या क्या दिखेगा? बर्थ, जन्म दिखेगा, हाँ, बर्थ, ग्रोथ, फिर उसका विकास दिखेगा। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जब जन्म लेता है तो कितना बड़ा होता है? एक चूहे के जैसा होता है है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा चूहे के जैसा होता होगा। पर वो चूहे के जैसा बच्चा जो है 3-4 दिन के अंदर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 1 महीने के अंदर और बड़ा हो जाता है, और 1 साल के अंदर वो दौड़ने लगता है ना। उसमें ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर एक बार एकदम बलिष्ठ व्यक्ति बन जाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को उठा करके पछाड़ देता है, रनिंग रेस जीतता है ना, बॉक्सिंग करता है, कितने सारे स्पोर्ट्स खेलता है, क्या क्या नहीं करता है। तो वो ग्रोथ है। उसके बाद में क्या आता है? उसी स्तर पे वो कुछ दिन तक रहता है, जब तक वो देखो 20 बरस 15 बरस में वो जवान हो जाता है ना, 15-20 बरस में जवान हो जाता है, और उसका वो स्टेज जो है कम से कम 50 बरस तक ऑलमोस्ट सेम दिखता है। 50 बरस के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? ढलना शुरू होता है, तब वो बूढ़ा दिखने लगता है, और बूढ़ा दिखते दिखते थोड़े समय में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये चेतना जो है उसका कारण है। अगर जिस चीज़ में चेतना नहीं है, छोटा बच्चा है, अगर उसमें चेतना नहीं है, चेतना उसमें से निकल गई है, आत्मा उसमें से निकल गई है, तो वो छोटा बच्चा उससे बड़ा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वो सड़ करके गल करके नष्ट हो जाएगा उसी जगह पे। पहलवान हो गया है, अगर उसमें से चेतना निकल गई तो वो उसी जगह से क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। उसको 4 दिन मत लेके जाओ आप, हाँ, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी, कीड़े आने लगेंगे, और वो कीड़े उसको खा करके थोड़े समय में नष्ट कर देंगे, यानी उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ क्या है? ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ चेतना नहीं है तो आत्मा को कैसे जानते हैं? चेतना से, है ना। जैसे कहते हैं ना, कोई मर गया तो क्या कहते हैं? अरे वो मर गया। कौन मर गया? वो चला गया। हाँ, अगर किसी का पति मर गया है तो पत्नी क्या कहती है? वो मुझे छोड़ करके चला गया। अरे कौन गया? किसको पति मान रही थी तुम अभी तक, है ना? या किसको पत्नी मान रहा था जो छोड़ करके चली गई? शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है ना। आज तक पति किसको माना? है ना। पर आज जब वो मर गया तब पता चला कि ये शरीर मेरा पति नहीं है है ना। ले जाओ इसको, जला के आ जाओ ये यहाँ इस घर में नहीं रहना चाहिए, मैं इसके साथ एक क्षण बिताना नहीं चाहती हूँ, है ना। तो पति कौन था? हम हंस रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में भी यही प्रॉब्लम है। हम भी किसको मानते हैं? पति पत्नी। किसी ने कहा कि पत्नी मेरी आत्मा है, पति मेरा आत्मा है। हाँ, इसके शरीर में जो है मैं उससे प्रेम करती हूँ, ना कि इसके शरीर से प्रेम करती हूँ। कोई है बोलने वाला ऐसा? हम लोग किससे भोग करते हैं? शरीर से। शरीर को हम मानते, ये बड़ा अज्ञान है। पर ये रियलिटी कब डाउन होती है? जब वो मृत शरीर वहाँ पे पड़ा रहता है, तब हम कहते ये हमारा नहीं है। वी डिसओन दैट डेड बॉडी, है ना। ये आत्मा के अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो आत्मा को हम उसके इफेक्ट से जानते हैं कि आत्मा यहाँ पे मौजूद है और आत्मा यहाँ पर नहीं है। हमारा संबंध किससे है? आत्मा से है, न कि शरीर से है। ये अंत में पता चलता है। सो ये आत्मा जो है जब शरीर में रहती है तो शरीर के अंदर 5 प्रकार की जो वायु चलती है, अपान, बयान, समान, उदान और प्राण, इन वायुओं के बीच में आत्मा जो है तरंगित होती रहती है, तैरते रहती है। यानी वो ये शरीर को स्पर्श नहीं करती है। आप लोगों ने वो एक मैगज़ीन देखा होगा BTG का, उसके ऊपर एक आया था, एक फ़ोटो आया था एक बार,
एक आर्टिकल उसमें लिखा था, उस आर्टिकल को उसका कवर पेज का फ़ोटो बनाया था, सिटी ऑफ 9 गेट्स, इंग्लिश में था वो। पढ़ा है आप लोग ने, कभी देखा है? नवद्वारे पूरे देही, भागवतम में आता है ना पुरंजन का स्टोरी। पुरंजन का स्टोरी कितने लोग को मालूम है? पुरंजन का स्टोरी आता है, उसमें बताया गया है कि ये शरीर जो है ये एक शहर है, पुर माने राज्य, हाँ एक शहर है और इसमें 9 गेट है। नवद्वारपुर इसको कहते हैं। ये शरीर का नाम क्या है? नवद्वारपुर, 9 सिटी ऑफ 9 गेट्स, समझ में है ना? सिटी ऑफ 9 गेट जो है, तो इस सिटी ऑफ 9 गेट में एक राजा रहता है, वो जो आत्मा है हाँ, और उस राजा का अंगरक्षक कौन होता है? एक 5 हुडेड सर्पेंट है। 5 हुडेड सर्पेंट मतलब 5 मुख वाला सांप है, 5 मुख वाला सांप है। वो सांप जो है उस राजा की रक्षा करता है। तो वो कौन है 5 हुडेड सर्पेंट? ये 5 वायु है। समझ में आया ना? तो अगर किसी को मारना है, किसी को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले उसके अंगरक्षक को मारते हैं। अगर आपके क्या बोलते हैं क्या है इसका नाम? हाँ, राज्यपाल को अगर किसी को अरेस्ट करना है या उसको कुछ नुकसान पहुंचाना है, तो सबसे पहले किसको मारेंगे? जो बॉडीगार्ड्स होगा। तो जब मौत आता है चंडवेग के रूप में, चंडवेग मतलब ये वो अपनी सेना लेकर के आता है, वो बीमारी इत्यादि जो है उसकी अपनी सेनाएं हैं, तो उनको लेकर के वो चंडवेग जो है वो आता है, मृत्यु उसका सरदार है। वो जब आता है तो सबसे पहले किसको अरेस्ट करता है? वो सबसे पहले ये 5 वायु को पकड़ता है, वो सरपेंट को पकड़ करके पहले खींचता है। तो इसके लिए बोलते हैं प्राण चला गया। प्राण चला गया मतलब वायु चला गया क्या चला गया? हाँ, प्राण चला गया मतलब उसके शरीर से वायु निकल गई। जब वो शरीर से वायु निकल गई तो फिर वो अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट करके उसको यमदूत उठा करके लेकर के चले जाते हैं। अब वो शहर में 9 गेट है, किसी भी गेट से निकाल करके उसको लेके चले जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है, वो डेड बॉडी के लक्षण को देख करके आपको पता चलेगा कि इसको कौन से बॉडी से, कौन से गेट से बाहर निकाला है उसका जो शरीर है, उसके शरीर के डेड बॉडी का लक्षण देख करके आपको मालूम पड़ेगा कि इसको कौन से डेड गेट से बाहर निकाला गया है। तो उसको इस तरह से उसके शरीर से उसको जब निकाल देते हैं, तो वो राजा जब नहीं रहता है तो शरीर क्या हो जाती है? बिना राजा का हो जाती है। तो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सिटी दूसरा कोई लूट लेते हैं। बोलते हैं ना वो कौनो नगरिया लूटल रे, ऐसा कुछ एक भजन है कि कोई आकर के, एक लुटेरा जो है आकर के पूरे नगर को लूट करके लेके चला गया। तो लुटेरा कौन होते हैं? वो यमराज के दूत लोग होते हैं, यमदूत। वो आकर के क्या करते हैं? सबसे पहले ये सरपेंट को निकालते हैं। तो ये 5 वायु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 5 वायु जो है इसका बैलेंस रहना स्वस्थ कहलाता है। और ये 5 वायु जब क्या कहते हैं डिसबैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है। उसको इसीलिए क्या करते हैं, ये प्राणायाम वगैरह जो बताते हैं, जिससे कि हम ये 5 वायु को जो है वो प्रॉपर बैलेंस करके रखें, जिससे कि प्राण जो है वो ढंग से रहेगा। लेकिन अगर अंगरक्षक ही नशे में है हाँ, अंगरक्षक सो रहा है, अंगरक्षक ही बीमार पड़ा हुआ है, तो वो रक्षा क्या कर पाएगा? यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अंगरक्षक को ठीक करने के लिए शास्त्रों में प्राणायाम इत्यादि की पद्धति बताई गई है, जिससे कि आप अपने शरीर के ये जो 5 रक्षक हैं, प्राण वायु, इनको प्रॉपर रखा जा सके। सो जब आत्मा जब तक इस शरीर में रहता है, तो आप बाल का एक अग्रभाग भी पकड़ करके टच करो तो आपको लगेगा कि किसी ने पकड़ा है। कॉन्शियसनेस रहता है, चेतना रहती है। या सर अंगूठे का एक नाखून टच करो, हाँ, तो भी मालूम पड़ेगा कि किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर को भला मारो, आग लगा दो, है ना, ले जाके उसके ऊपर पूरा का पूरा मट्टी भर करके तोप दो उसको, फिर भी उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है वो। चाहे उसको आप भाला मारो, काट काट के उसको पानी में पका करके खा जाओ। हम घर में मांस लोग ला करके पकाते हैं ना, वो मांस भी किसी का डेड बॉडी है ना,
उसको गर्म पानी में डाल के आप पका रहे, कभी उसमें से बोलता है यार क्यों जला रहे हो इस तरह से? बोलता है कभी? उसको खा करके पेट में डाल करके पचा डालते हैं, कभी वो कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। जब आत्मा नहीं है तो वो कोई रिस्पांस नहीं देगा। आत्मा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मुर्दा को लेके गए और ले जाकर के चिता पे रखे, जैसे आग लगाए उठ के बैठ गए है ना? हाँ, उठ के बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा थी, इसलिए उसको हीट लगा तो रिस्पॉन्ड दिया। या अगर उसके अंदर कोई घोष्ट प्रविष्ट हो गया है तो घोष्ट भी तो आत्मा ही है, तो वो जैसे ही उस शरीर में घुसा तो उसके साथ कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह से डेड है, उसमें आत्मा नहीं है, तो उसमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये आत्मा की मौजूदगी को हम इस तरह से जान सकते हैं। तो आत्मा को हम अगर अच्छी तरह से जानना है तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवात् भूज बीजानतः। जो सभी जीवों को भगवान के एक अंश, एक आत्मा के रूप में देखता है। तो आत्मा के रूप में देखना मतलब आत्मा के विज्ञान को जानना, समझना, और ये आत्मा का विज्ञान है। जब आत्मा इस प्रकार के कलमश से मुक्त होता है तब उसका आध्यात्मिक तत्व प्रकट होता है। आत्मा के तत्व को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद आग और स्फुलिंग का उदाहरण देते हैं कि जैसे आग और चिंगारी एक ही तत्व है पर चिंगारी आग नहीं है, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व हैं, फिर भी आत्मा परमात्मा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ईश्वरेर तत्व ये न ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप इच्छे स्फुलिंगेर कण। मतलब ईश्वर का जो तत्व है, वो ईश्वर भगवान जो है वो जलता हुआ अंगारा है। और आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप। आत्मा उसी अंगारे का एक कण मात्र है। आत्मा केवल अपने शरीर को चेतन करता है, भगवान संपूर्ण सृष्टि को चेतन करते हैं। भगवान सर्वात्मा कहलाते हैं, सर्वात्मा। भगवान को क्या कहा जाता है? सबकी आत्मा। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह रहते हैं। भगवान इस सृष्टि में, इस सृष्टि की आत्मा के रूप में रहते हैं, तो इसीलिए भगवान को इस सृष्टि की आत्मा कहा गया है। पर जीवात्मा के लिए वो केवल अपने शरीर तक सीमित रहता है। उसके शरीर में कोई बाल पकड़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा, पर किसी और के शरीर का बाल किसी ने पकड़ के खींचा तो उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। किसी और के पेट में दर्द हो रहा है तो बगल वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना? इवन चिपक के भी बैठेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा कि इसके शरीर में दर्द हो रहा है है ना? नहीं मालूम पड़ता है, कहीं भी नहीं मालूम पड़ता है। हम केवल कयास लगा सकते हैं उसके रुदन को देख करके या उसके चिल्लाने को देख करके कि इसका कहीं तो कुछ हो रहा है। डॉक्टर भी क्या करते हैं, जो बहुत लर्नेड होते हैं, सीखते हैं, तब जा करके किसी की नाड़ी पकड़ करके बोलते हैं कि हाँ इसके अंदर ऐसा कुछ तो हो रहा है, पर परफेक्ट नहीं बता सकते कि यही हो रहा है। जब वो शरीर के विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन से शरीर में कौन सी नाड़ी कितने जोर से धड़केगी तो कहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये शरीर जो है वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। समझ में आया ना? सिग्नल भेजता है, लेकिन सिग्नल को समझने वाला होना चाहिए। तो कुछ लोग इस विज्ञान को सीखते हैं, जब उसमें वो पारंगत बन जाते हैं तब आपको वो नाड़ी विज्ञान देख करके बता सकते हैं कि हाँ इसकी नाड़ी में जब ये धड़कन हो रही है तो ये इसके शरीर में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। अन्यथा जो इस विज्ञान को सीखते नहीं हैं वो चाहे किसी के शरीर को पकड़ के रखें, चाहे कुछ भी करके रखें, शरीर देखने से नहीं पता चलता है कि इसके शरीर में जो अनुभव हो रहा है वो कैसे होगा। तो आत्मा केवल अपने शरीर तक ही सीमित है। भले डॉक्टर ना समझे, लेकिन आपको मालूम हो रहा है कि मेरे शरीर में कहीं तो क्या पेन हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना? हमको मालूम पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर 2 बार देखता है, कुछ वो तिकड़म करता है, दवाई देता है, ये मतलब डोज फेंकता है, वो डोज फेंकता है, बोलते हैं ना जैसे क्या बोलते हैं मालूम है, ये जो एलोपैथी मेडिसिन है वो एक एक गोली जो है एक एक बम है। तो क्या करते हैं, अगर कोई गया तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक गोली दे करके मतलब उसके बीमारी को एक बम मारता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो बम जो है वो प्रॉपर बम नहीं रहता, टारगेट को हिट नहीं करता है। अभी बीमार यहाँ
आतंकवादी यहाँ छुपा है और आप बम यहाँ मारोगे तो थोड़ी आतंकवादी को कुछ होने वाला है। समझ में आया ना, गलत बम हो जाता है। पर बम जहाँ गिरा तो वो वहाँ पे तो नुकसान करेगा। तो एलोपैथी मेडिसिन का इसीलिए बोलते हैं बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट क्यों है, क्योंकि जिसको टारगेट करते हैं तो वो नहीं हिट कर पाता है। तो वो लोग क्या करते हो कि ये बीमारी से नहीं, ये टैबलेट से नहीं ठीक हुआ, दूसरा बम डाल। हाँ, कोई तो बम कहीं जा कर के लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं मालूम है, डॉक्टर लोग खुद बोलते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये क्या है, अगर बीमारी नहीं मिल रहा है तो पूरे शरीर को उड़ा दो। कहीं तो जहाँ कहीं होगा वहाँ तो वो मर ही जाएगा, लेकिन वो मरेगा पर साथ में और भी लोग मर जाएंगे, वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। हम ये जो एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं उसका बाद में शरीर को तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको भी इतना ज्ञान नहीं रहता है। ये शरीर का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को भगवान ने इतना नॉलेज नहीं दिया है कि वो संपूर्ण जगत को जान सके, लेकिन भगवान संपूर्ण जगत को जानते हैं। हाँ, हम लोग नहीं जान पाते हैं, आत्मा के नहीं जान सकता है। आत्मा केवल अपने शरीर तक ही चेतन रहता है, भगवान संपूर्ण शरीर को चेतन करते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, गुणाद्वलोकात्। जैसे अग्नि अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण घर को आलोकित करती है, आत्मा चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन दूसरे के शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है। यद्यपि अग्नि और स्फुलिंग ताप और प्रकाश में भिन्नता है, फिर भी अग्नि का अंश होने के कारण इसमें और अग्नि में एकत्व भी है। उसी प्रकार समस्त जड़ और चेतन वस्तु भगवान से भिन्न होते हुए भी भगवान का अंश होने के कारण उनमें एकत्व है। इसीलिए उत्तम अधिकारी भक्त का एकत्व देखने का अर्थ है कि वह सब कुछ भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, जो भगवान का अभिन्न अंग है। जैसे शक्ति और शक्तिमान में एकत्व का भाव रहता है। शक्ति है, शक्तिमान है, इसीलिए शक्ति है ना। तो शक्ति का होने का मतलब है कि शक्तिमान है, दोनों में एकत्व है, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नता भी है। शक्तिमान है इसीलिए शक्ति है, इसलिए शक्ति है इसलिए शक्तिमान है, ऐसा नहीं है। तो दोनों में एकत्व है। मायावादियों की धारणा कि जीव 100% भगवान के समान है, इसे व्यर्थ प्रलाप सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी इस मंत्र पर अपने एक वक्तव्य में बताते हैं कि यदि किसी का भगवान के साथ 100% एकत्व है तो वह माया के नियंत्रण में कैसे आ सकता है। इस प्रश्न का मायावादी लोग उत्तर दे नहीं पाते हैं। टाइम कितना हो प्रभु जी? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के बस में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब अगर जीवा भी भगवान होता तो फिर जीव जो है प्रकृति के अधीन नहीं रहता, माया के अधीन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि माया जो है, भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा, ये जो प्रकृति में जो है भगवान कहते हैं प्रकृति जो है वो मेरे बस में कार्य करती है। मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। तो यहाँ उस पॉइंट को बता करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जीव और भगवान दोनों अगर एक ही समान होते, जैसे कि मायावादी कहते हैं, तो जीव जो है वो माया के अधीन नहीं होता, वो माया का स्वामी होता। लेकिन जीव जो है मरकट की तरह से, जैसे मदारी बंदर को बांध करके घसीट करके घुमाता है, उसी तरह से माया पिशाची जो है वो जीव को क्या करती है, उसको बंदर की तरह से पकड़ करके और उसको अपने उंगली पे नचाते रहती है। कोई भी जीव बलशाली या शक्तिशाली, बलशाली से बलशाली देवता भी किसी प्रकार से भी भगवान से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। अतः एकत्व देखने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जीव और भगवान एक ही हैं। वस्तुतः एकत्व देखने का वास्तविक भाव यह है कि भगवान से उद्भूत होने और उनकी तटस्थ आसक्ति होने के कारण एक दृष्टि से वे एक ही हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं होती है, पर भिन्नता होती भी है। यद्यपि स्फुलिंग आग का ही अंश है, फिर भी प्रज्वलित अग्नि से विभक्त चिंगारी जब तमोगुण में होती है, यानी आग से बहुत दूर हो जाती है, तो उसका आग का गुण लगभग समाप्त हो जाता है। रजोगुण में आग के नज़दीक रहने से उसमें आग के कुछ गुण दिखाई देते हैं, और सत्वगुण में आग के बिल्कुल समीप रहने से आग के गुण उस चिंगारी में लगभग प्रकट
दिखाई देते हैं। जैसे आग का गुण है हीट और लाइट, तो जो रजोगुण में है वो अगर नज़दीक होएगा तो वो ग्लो नहीं करेगा, चमकेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगी, हीट महसूस कर सकते हैं आप। समझ में आया ना, ये आपने देखा होगा, उसके अंदर हीट महसूस कर सकते हैं। लेकिन एकदम अगर आग के बगल में है तो उसमें हीट भी महसूस करते हैं और चमक भी दिखती है, वो सत्वगुण है। लेकिन तमोगुण में जो है वो पूरी दूर है, आग से पूरा तरह से दूर है, तो उसको हम कुछ तरीके से नहीं समझ सकते हैं। उसमें आग के कुछ गुण दिखाई देते हैं, और सत्व गुण में आग के बिल्कुल समीप रहने से आग के गुण इस चिंगारी से लगभग प्रकट दिखलाई देते हैं। उसी प्रकार जब जीव भगवान का अंश है, फिर भी भगवान से उन्मुखता और विमुखता के अनुसार भगवान के गुणों की प्रखरता का गोपन या प्रकटीकरण होता रहता है। अगर जीव भगवान से बहुत उन्मुख है तो भगवान के गुण जो है उसके अंदर प्रखर दिखाई देंगे, अगर भगवान से वो विमुख है तो भगवान के गुण उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। एकत्व मनुपश्यतः सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों को एकत्व में देखे, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यद्यपि अणुतुल्य आत्मा में विभु आत्मा भगवान के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु उनका प्रमाण अत्यंत नगण्य होता है। जैसे मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, एक लोटा समुद्र का पानी और पूरा समुद्र, एक लोटे पानी में भी समुद्र के जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जो समुद्र के पानी में केमिकल प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी उस समुद्र के एक लोटे पानी में भी है, लेकिन बाकी सारे प्रमाण में है वो नहीं भगवान के समान है। समुद्र का एक बूंद जल, यद्यपि दोनों में लवण विद्यमान रहता है, परंतु मात्रा के दृष्टिकोण से दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। इसलिए हमें कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर यानी ब्राह्मण के स्तर पर भक्तों की आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रह करके दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मदद कर सके। ये प्रीचर्स की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। यहाँ श्रील प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि यह श्लोक कृष्ण भावनामृत की पूर्णता की चर्चा करता है। अगर कोई व्यक्ति एकत्वम या भगवान के समान गुण वाला प्रत्येक जीव को देखता है, यानी भगवान के अंश के रूप में देखता है, वो वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। जीव भगवान के गुणों का केवल 80% गुणों को ही एकदम अल्प मात्रा में धारण कर सकता है, लेकिन भगवान उन सभी गुणों को 100% और असीमित मात्रा में धारण करते हैं। उनमें से कुछ गुण निम्न प्रकार से हैं। हाँ, ये मैंने केवल ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे जानते हैं, जब हम इसमें जाएंगे एनओडी पढ़ेंगे तो। सो इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि समय तो नहीं है इसके लिए, पर हम लोग जस्ट श्लोक को देख करके समझ सकते हैं कि जीवात्मा में कितने गुण हैं। हाँ, विविधात् भूत भाषा वेद सत्यवाक्य प्रियं वद वावदूक सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः विदग्धश्चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़ व्रत देशकाल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु सुचिर्वशी स्थिरोदांत क्षमाशीलो गंभीरो धीतिमान समः वदान्यो धार्मिक सूर करुणो मान्य अमान्यकृत दक्षिणो विनयी श्रीमान शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेम वश्य सर्वशुभांकरः प्रतापी कीर्तिमान रक्तलोकः साधु समाश्रय नारीगण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान वरीयनीश्वर चेति गुणस्तस्यानुकीर्तिता समुद्राइव पंचाशद दुर्विग्रह हरे रमी। ये भगवान के गुण है सभी, हाँ हमारे नहीं है, पर ये गुण हम में भी थोड़े थोड़े विद्यमान हैं। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमश्च साम्यम तितिक्षो परति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्य शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशल्यम कांतिर्धैर्य मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम महा ओजो बलम भग गांभीर्य स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमान अनहंकृति ही। ये सब भगवान के गुण हैं। हाँ, सो जीव भगवान का अंश होने के कारण उसमें भी ये सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन कितने अत्यंत अल्प मात्रा में। क्यों? क्योंकि जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। जीव जो है बड़ा सूक्ष्म है और अनलिमिटेड संख्या में है, उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने जीवात्मा हैं। महाभागवत का सभी जीवों के प्रति यही दृष्टिकोण रहता है।
इसी भाव के कारण वह किसी भी प्रकार के मोह या चिंता से ग्रसित नहीं होता है। उपरोक्त कथन के बावजूद भी कोई कह सकता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण वह भगवान के ही समान है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस विषय में भागवत में ये बताया गया है, अपरमिता ध्रुवस्तनु भृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनीच यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्री भवेत् सममनुजा नताम यद मतम मतदृष्टतया। श्रुतियाँ कहती हैं भगवान आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य या सर्वव्यापक हों तो भी वे आपके समान ही हो जाएंगे। हाँ, तो वे भी आपके समान हो जाएंगे। मतलब जीव अगर असंख्य हों, सबके सब नित्य और सर्वव्यापक हों तो वे भी आपके समान हो जाएंगे। इस हालत में वे शासित और शासक और आप शासक, यह बात नहीं बन सकती है। मतलब जीव अगर भगवान के जैसा हो जाए तो भगवान को जीवों का शासक, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मम भूत महेश्वरम। हाँ, महाईश्वर, महाईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर। तो किसका सुप्रीम कंट्रोलर? लिविंग एंटिटीज का। मम भूत महेश्वरम, जीवात्मा नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। मम भूत महेश्वरम, हाँ, मैं सभी जीवों का नियंत्रक हूँ। तो यहाँ पे अगर लॉजिक से देखा जाए, अगर दोनों व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे, दो ये आ जाए राज्यपाल, है ना, तो बोलेंगे कि एक राज्यपाल दूसरे राज्यपाल को डोमिनेट करता है या शासन करता है। दोनों अलग अलग शासक है ना, कोई किसी के अंडर नहीं रहेगा। तो अगर जीवात्मा भी भगवान के जैसा ही हो जाए तो आप पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जो ऐसा कहता है कि फिर भगवान बोलते हैं मैं भूत महेश्वर, मैं सभी जीवों का सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। तो आप उसका कंट्रोलर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके जैसा ही है ना। बट वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, हम लोग सब कौन है? कंट्रोल में हैं। और हमको कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान है। वो हमको कठपुतली की तरह से नचाता है और हम जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं, है ना। क्या कहा गया है? एकला ईश्वर कृष्ण आरु सब भृत्य, यार ऐसे नचाए से तैसे करे नृत्य। वो जिसको जैसा नचाता है वो हर जीव जो है उसी तरह से नाचता है। तो जब जीव उसके आदेश पे नाचता है, उसके घुमाने से घूमता है, तो फिर उसके समान कैसे हो सकता है? यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आप उनका नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न या आपकी अपेक्षा न्यून हो। न्यून मतलब छोटे हो, कम हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या भिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। और भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। हाँ, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। आपके कारण वो लोग एग्जिस्ट हैं, लेकिन फिर भी यू आर कंट्रोलिंग देम। भगवान कहते हैं, हाँ, यंत्र रूढ़ानी माया, मैं एक शरीर रूपी यंत्र में बैठा हूँ और उसको जिस तरह से ऑपरेटर यंत्र को चलाता है उसी तरह से मैं उसको गाइड करता हूँ कैसे ये यंत्र को चलाना है। सो वो मेरी बात सुन करके इस शरीर को चलायमान रखता है। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया है, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है। उन्होंने तो केवल आपके बुद्धि के विषय को जाना है। आपके बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। मतलब लोग अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो भगवान लोगों की बुद्धि के विषय हैं। लेकिन हमारी बुद्धि चाहे कितना भी तरंगित कर ले, जैसे इसमें बताया ना, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पुरोमर्शत तद्धावतो नान्यते तिष्ठत तस्मिन् नपो मातृश्वा दधाति। भगवान को चाहे कोई कितना भी अपनी बुद्धि से प्रयास करे जानने का, वो नहीं जा सकता है। तदेजति तन्नयजति तद्दूर तद्दंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः। वो सबके अंदर है, सबके बाहर है, इतना तेज चलता है कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। वही चीज़ यहाँ पे बताया है। उन्होंने तो केवल आपको अपनी बुद्धि के विषय के जाना है जिससे आप परे हैं। भगवान
किसी की भी बुद्धि के विषय से परे हैं, अपनी बुद्धि से कोई उन्हें नहीं जान सकता है। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। और हम अपनी बुद्धि से जितनी सारी चीज़ों को जानते हैं तो यही वस्तु जो है यह बहुत सारे लोगों के लिए अलग है। जैसे इस गिलास में देखिए आधा पानी भरा हुआ है ना, तो कोई क्या कह सकता है, क्या कह सकता है बताइए? इसके देखने की दृष्टि अलग अलग है, समझ में आया ना। कोई क्या कह सकता है, कोई कह सकता है ये गिलास जो है इसमें पानी आधा भरा है ना, और कोई कहेगा इस गिलास में पानी आधा खाली है है ना, ये गिलास जो है आधा खाली है और कोई कह सकता है आधा भरा हुआ है। तो खाली होना और भरा होना दो अपोजिट पोल है कि नहीं है? पर हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। तो ये आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, दोनों सत्य है और दोनों के दृष्टिकोण से वो सत्य है, लेकिन असली रियलिटी क्या है? कन्फ्यूज़न है। सो भगवान जो है उनके बारे में जान पाना बड़ा कठिन है अनलेस वो खुद न बताएं, जब तक वो खुद न बताएं। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। सो भगवान को हम अपने मत के अनुसार नहीं बता सकते कि भगवान वास्तव में कौन है। भगवान को जानना है तो भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं। और अपने बारे में क्या बताते भगवान की, वो कौन है? भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भोक्ताराम हूँ, लेकिन जीवात्मा स्वीकार नहीं करता है। वो सोचता है मैं भोक्ताराम हूँ, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना, मैं भोगी हूँ, सब कुछ जगत मेरे लिए बनाया गया है। हाँ, तो ये राक्षसी वृत्ति है। तो इससे हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। हम सब आनंदमयो भ्यासात हैं। हाँ, हम लोग सब लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। हम भी आनंद भोगने के लिए हैं, क्योंकि हम भी सच्चिद आनंद हैं, है ना। लेकिन हम आनंद को गलत तरीके से भोगने का प्रयास कर रहे हैं। हम आनंद कहाँ प्राप्त करना ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे आनंद प्राप्ति का केंद्र जो है वो गलत जगह पे है। हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण की सेवा संपादन करने में है, पर हम उसे सांसारिकता रूपी कचरे के डब्बे में ढूंढ रहे हैं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? सांसारिकता रूपी, सांसारिकता मतलब ये संसार में जो हम अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं उसके रूपी कचरे के डब्बे में हम ढूंढ रहे हैं। संसार क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? कचरा कुंडी है, समझ में आया ना। और इस कचरे कुंडी में हम क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद ढूंढते हैं। कचरे कुंडी में आनंद किसको मिलता है? कौवों को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, बिल्ली को मिलता है। कोई मनुष्य को देखा है कभी कचरे के अंदर मुंह मारता हुआ? तो क्या वो कुत्ते को मिलने वाला आनंद और मनुष्य जो सोच रहा है आनंद सेम है? जो कॉकरोच को आनंद मिलता है गटर में, वही आनंद मनुष्य भी ढूंढ रहा है। तो जीवात्मा मनुष्य के रूप में क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है। पर असली आनंद कहाँ है? आनंद घन भगवान के चरण कमल में जाने में है। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध रूपी एकत्व को जीव समझ जाता है, तब वह सांसारिकता द्वारा उत्पन्न शोक और मोह से मुक्त हो जाता है, वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति जो है वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। भगवान शून्य समाज मोहशिला पर आधारित है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मोहशिला मतलब, शिला मतलब होता है पत्थर, और मोह मतलब जो नहीं है। हाँ, समझ में आया? दैट विच इज़ नॉट। तो मतलब हम सोचते हैं कि हम हवा में महल बनाएंगे, पर हवा में महल कभी नहीं बनेगा, पर आधारित है और केवल दुख ही उत्पन्न कर सकता है। गुणमयी माया द्वारा रचित यह संसार दुखालय और अशाश्वत है। यहाँ पर सुख का आभास छायाबाजी के समान है। छायाबाजी समझते हैं ना? बताया था आप लोग को, याद होगा तो। छायाबाजी मतलब जो पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो स्क्रीन पे जो छाया दौड़ती है वो एक्चुअली क्या है? वो सब स्टिल फोटो है, लेकिन उसको ज़ोर से घुमाते हैं। ज़ोर से घुमाने से क्या होता है? वो चलता फिरता प्रतीत होता है, पर वो एक्चुअली वास्तव में क्या है? फोटोज है। समझ में आया ना? छाया है। छाया मतलब जो किसी का हमने छाया चित्र बोलते हैं ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? छाया चित्र, जो चलचित्र हो गया है। छायाबाजी के समान है। इसमें ममत्व, समय के दुरुपयोग के अलावा इसके अंदर ममत्व मतलब अपनापन, इसके साथ में आसक्ति जोड़ना समय के दुरुपयोग के अलावा और कुछ भी नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक भजन में बताते हैं, किसेर संसार यही छायाबाजी प्राय।
इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। संसार संसार करी मीछे गेला काल, लाभ न हैल किछु घुचिलो संसार। इस संसार में रह करके हम लोग संसार संसार चलाते रहेंगे, लेकिन संसार से हमको अंततः कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारा केवल समय बर्बाद होगा। इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन का सब कुछ कृष्ण केंद्रित करना होगा, जो भगवत गीता में बताया गया है। दुराशया का आश्रय छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में अपने स्वार्थ को परखना होगा। हमारा असली स्वार्थ क्या है? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया येष बहिरर्थ मानिना। तभी हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। केवल भक्ति से ही हम अपने दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बना सकते हैं, और यही वास्तविक स्तर है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए समस्त कृत्य करना। इसी से हम अत्यंत आत्मभूत या ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम शब्द के वास्तविक तात्पर्य को समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद एक परिवार का उदाहरण देते हैं कि यदि परिवार में सबको सुखी होना है तो सबको परिवार के मुखिया यानी पिता की बात माननी होगी। ठीक यह सिद्धांत कृष्ण के संबंध में भी लागू होता है। एक कहावत कहते हैं ना हिंदी में, एक राखे सब रहे, सब राखे सब जाए। अगर घर में सब लोग मैनेजर बन जाएंगे तो क्या होगा? और घर में एक ही मैनेजर रहेगा तो बस में जितने लोग बैठे हैं सबके सब ड्राइवर बन जाए। हाँ, क्या होगा बस का? जितने लोग बस में है बैठे हुए सब लोग अपना अपना स्टीयरिंग पे आकर के चालू करेंगे। हाँ, एक ही स्टीयरिंग है तो कितने लोग घुमाएंगे उसको? कितने लोग घुमाएंगे बताइए? तो कृष्ण को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं। भगवान के प्रति निराकार की भावना बुद्धिहीनता है, इसलिए हमें ज्ञानवान बनना होगा और कृष्ण से एक व्यक्ति के रूप में संबंध बनाना होगा। उनके नाम गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करना होगा, तब हम वास्तव में सुखी भी होंगे और सब प्रकार के मोह से मुक्त भी होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापः। थैंक यू सो मच।